Infinity Classes, endless learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने इस सेशन में। हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के टॉपिक को इस क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा मंजिल बड़ा है, हमारा मंजिल है टीचर बनना, तो उस हिसाब से हमें मेहनत भी करना पड़ेगा। उसमें जो हमारा सहयोग है, हम उस अपने सहयोग के लिए हम कार्यबद्ध हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने कार्य के प्रति सजग होंगे और अपना मेहनत जारी रखे होंगे। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स के लिए कंडीशन क्या क्या होगा हम उसको देखते हैं। पहले थोड़ा ब्रीफिंग जानकारी दे देता हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम देखेंगे अगर वन कॉमन रूट्स हो तो क्या होगा, उसकी कंडीशन हम देखेंगे। केवल एक कॉमन रूट्स होगा, ओनली वन कॉमन रूट्स, क्या देखेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन आएगा उसको हम चेक करेंगे। अगर हम ये फिर देखेंगे टू कॉमन रूट्स, इसके लिए क्या कंडीशन आएगी हम उसको देखेंगे। तो चलो हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ओनली वन रूट इन कॉमन। अगर एक रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन होगा। इसके हम दो मेथड बताएंगे। फर्स्ट मेथड देखो, जो एग्ज़ाम में आ जाए इसी हिसाब से लगाइएगा, इससे आसानी होगी। लेकिन जब कंडीशन पूछ ले कि उसकी कंडीशन क्या होगा तो फिर सेकंड मेथड से ही जाइएगा, क्योंकि कंडीशन जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड मेथड से ही आएगा। इसमें मेथड नहीं आएगा। इसमें सॉल्व करने का एक तरीका है जिसे आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट मेथड क्या है, तो पहले मान लेते हैं कि अगर अपन लोग के पास दो इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x² है प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ऐसा कुछ है दो इक्वेशन। और मान लेते हैं कि ओनली वन रूट कॉमन, इसमें कितना कॉमन है, ओनली वन रूट इज कॉमन। उस जो कॉमन रूट है उसको मान लेते हैं लेट अल्फा। अल्फा जो है अपना इन दोनों इक्वेशन में रूट जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दिया गया है, इसमें एक रूट अल्फा है जो दोनों में कॉमन है। तो मेथड क्या है, पहला जो मेथड बता रहे हैं तो उसको देखो। पहले क्या करना है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो उसको सेम बनाते हैं। थोड़ा भैया लैगिंग होता है यार स्टार्टिंग में, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम को धीरे धीरे हम दूर करेंगे, लेकिन यह है कि थोड़ा लैगिंग होता है स्टार्टिंग में, तो उसको देख लीजिएगा, इग्नोर करिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। समझ में आया यहाँ तक। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, डिटरमाइन के सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2k इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। हैव अ कॉमन रूट। चलो इसका सोल्यूशंस देखते हैं हम क्या होगा। क्या कह रहा है, अपन लोग के पास दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। और एक इक्वेशन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2k इक्वल टू क्या है, 0। यही दो इक्वेशन है कि नहीं है, यही दो इक्वेशन है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले स्टेप्स क्या पढ़ाए, कहे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बनाओ। तो यहाँ देखो 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो कोफिशिएंट तो सेम है। फिर बोले कोफिशिएंट अगर सेम है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये घटा दो भाई। चलो ऐसे नहीं, सीधे ही घटा दो, क्या 5 स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इसको यहीं से सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, ये कट जाएगा, ये 11 में से 14 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -3x या +3x आ जाएगा। के -2k घटाओगे तो -k आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x बराबर कितना आया, k/3, ये आया। फिर क्या बताए,
अगर ये अपना 1 इक्वेशन रहा होगा, ये 2 इक्वेशन रहा होगा, जो x की वैल्यू आई इन इक्वेशन से किसी इक्वेशन में ले जाके पुट कर दो। तो हमको पहला इक्वेशन थोड़ा इजी लग रहा है, तो पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू k/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा भाई, रख के देख लो। तो k/3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11 k/3 हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है कि कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, k²/9 माइनस ये कितना हो जाएगा 11k/3, ये कितना हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। तो k² हो जाएगा, इसको 3, ये 3 है, 33k हो जाएगा प्लस 9k, एलसीएम 9 ले लिया, उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब इसको फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, फैक्टर क्या करोगे, ये दोनों बराबर हैं, घटा दो, कितना हो जाएगा k² माइनस ये घटाओगे कितना हो जाएगा 24k बराबर कितना 0। इसका कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा k माइनस 24 बराबर 0। एक वैल्यू k का आएगा, k का वैल्यू एक आएगा 0, एक k का वैल्यू आएगा 24। यही अपना आंसर है। नहीं समझ में आया कि कैसे लगा सकते हैं इसको, एक तरीका ये भी लगाने का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या चलो इसका दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरे मेथड से कैसे लगेगा। अल्टरनेटिव मेथड, इसी को एडवांस मेथड कहते हैं, एडवांस मेथड। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता है ऐसे। तो अगर अपने पास दो इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन क्या है, a-x² प्लस b-x प्लस c ऐसा कुछ इक्वल टू 0 है, यहाँ क्या है अपना भाई, a एंड a नॉट इक्वल टू 0 होगा और ab माइनस a-b नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब अगर इसमें एक रूट अपना कॉमन हो, तो एक रूट जो कॉमन है तो मान लेते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। जो अपना अल्फा है इन दोनों में कॉमन है, अगर इन दोनों में कॉमन है तो कितना हो जाएगा a∝² p अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a∝² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। और अल्फा दोनों में कॉमन है तो जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो कितना हो जाएगा a'∝² b' प्लस c' इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग these two इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या α² लिखते हैं, α² लिखे तो α² वाले पूरे पार्ट को इतना छोड़ के उसके आगे वाले पार्ट को देखो क्या क्या लिखा है। तो कैसे लिखना वो देखो, आगे वाला पार्ट के कोफिशिएंट क्या बचे, एक b बचा है, एक c बचा है, एक b' बचा है, एक c' बचा है, ऐसे लिख लो। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते ही यहाँ माइनस लगा देना। नेक्स्ट पार्ट पे अपना क्या है वेरिएबल अल्फा है, अल्फा लिख लो, लिख लिए। उसके बाद फिर ऐसे बनाओ, फिर आगे मत जाना, इसको छुपा लो, जो भी ये अल्फा वाला पार्ट है इसको छुपा लो। तो फिर देखने में क्या बच रहा है, ए बच रहा है, सी बच रहा है, ए लिख दिए, सी लिख दिए। फिर क्या बच रहा है, a' बच रहा है, c' बच रहा है। ठीक, फिर जहाँ कांस्टेंट टर्म वाले जैसे पहुँचेंगे वैसे हम 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो अब क्या बच रहा है, फिर सी कांस्टेंट टर्म वाले कैसे छुपा लो। फिर क्या बच रहा है, ए बच रहा है, इधर बी बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, a' बच रहा है, b' बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को जैसे लेके सॉल्व करोगे तो अल्फा है, अल्फा के साथ कट जाएगा, तो अल्फा अपन फिर इस दोनों को देखो, इसको जो नीचे लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा दो।
इधर से मल्टीप्लाई करना, देखो इधर से करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जो किए हो इसी में से घटा दो। फिर इसी तरह यहाँ भी इसमें से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके घटा दो। फिर इसी तरह यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करो, इसी में से मल्टीप्लाई करके ये घटा दो। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ए सी डैश कितना हो जाएगा, माइनस ए डैश सी। इसी तरह इधर कितना हो जाएगा, 1/, ए बी माइनस ए डैश बी। ऐसा हुआ कुछ। अब देखो यहाँ माइनस अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो जब इन दोनों को लेकर सॉल्व करोगे, इन दोनों को, चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो अगले पेज पे क्या आया, आया अपना क्या आया है, अल्फ़ा स्क्वायर जो आया कितना आया, बी सी डैश माइनस बी डैश सी आया है। अल्फ़ा अपान कितना आया, ए डैश सी माइनस ए सी डैश ए डैश सी, ए डैश सी माइनस ए सी डैश आया। रुक जाओ लिख देता हूँ। हाँ, ए सी डैश माइनस ए डैश सी, फिर क्या आया, 1/, ए बी डैश माइनस ए डैश बी आया। अब हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा अपान बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ये कितना हो जाएगा, -1/, कितना, ए सी डैश माइनस ए डैश सी। अब इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई ए सी डैश माइनस ए डैश सी, कितना हो जाएगा, 1/, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। तो चलो यही आएगा, सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको माइनस को हटा देते हैं, माइनस हटाओगे तो ए डैश सी माइनस ए सी डैश नहीं हो जाएगा। तो अल्फ़ा अपान कितना हो जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर, अगर -1 को हटाए तो कितना आ जाएगा, ए डैश सी, ओह सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 1/, ए डैश सी माइनस ए सी डैश। इसी तरह इसको माइनस को इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा अपान ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू 1/, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से बताओ इसको सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान क्या आएगा, ए डैश सी माइनस ए सी डैश। ठीक है, और इसको अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कहाँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश डिवाइड बाई कितना, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। अब फ्राम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा, ये देखो अल्फ़ा की वैल्यू ये भी है, अल्फ़ा की वैल्यू ये भी है। अगर दोनों अल्फ़ा की वैल्यू हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कितना हो जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी डिवाइड बाई ए डैश सी माइनस ए सी डैश। ए इक्वल होगा किसके, ए डैश सी माइनस ए सी डैश डिवाइड बाई ए बी डैश माइनस ए डैश बी। यही होगा कि नहीं होगा। अब इसको गुणा कर लो, इधर से इधर गुणा कर लो, इधर से इधर गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, कहाँ लिख दूँ, अगले पेज पे लिख दूँ, चलो अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ। तो कितना आया था, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान ए डैश सी माइनस ए सी डैश इक्वल टू ए डैश सी माइनस बी सी डैश अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी आ गया। अब इसको गुणा करो, इसको इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी ए बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करोगे, देखो सेम ही चीज़ है, ए डैश सी माइनस बी सी डैश, यही तो यहाँ भी लिखा है, यही यहाँ लिखा है, नहीं लिखा ना, अलग अलग लिखा है। एक बार देख लेते हैं क्या है भाई, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या आया, ये आएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान ए डैश सी माइनस ए सी डैश, सही है। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगा, ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। चलो सही तो लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या गलत किए भाई, ए डैश सी माइनस ए सी डैश, यहाँ बी नहीं रहेगा, यहाँ ए रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए सी डैश,
ये बी हटा दो, ये बी नहीं रहेगा, ये ए रहेगा भाई। ये कितना हो जाएगा, ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। एक अपना कंडीशन तो यही हो गया। ये याद रहना चाहिए भाई, ये पूछ लिया जाता है, सीधे यही पूछ लिया जाता है। इसको याद रखना, दिमाग में कंठस्थ रखना कि ये आ जाए सामने तो गलत ना हो। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, जो नीचे मॉड ऐसे डिटर्मिनेंट बना के लिखे थे उस प्रकार भी इसको लिख सकते हो। तो ये क्या लिखा है, ये वाला पार्ट को देखो, ये क्या कुछ ऐसे ए बी ए डैश बी डैश लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो फिर इसको ए बी डैश करोगे, इसको माइनस कर गुणा करके घटा दोगे, सेम चीज़ यही लिखा है, कुछ और लिखा है। इनटू ये क्या हो जाएगा, बी सी और बी डैश सी डैश, सेम चीज़ लिखा है। इधर क्या हो जाएगा, ये सी ए माइनस सी माइनस नहीं सी ए सी डैश ए डैश, इसका स्क्वायर ही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। देखो इसको करोगे तो ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर। ये भी याद रहे, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये दिमाग पे फिट रहना चाहिए। रिमेंबर लिख दिए, रिमेंबर होता है भाई। ओहो, ये क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, रिमेंबर रहना चाहिए। एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, मुंह की जुबान पे रखा रहना चाहिए कि ऐसा कहीं आया, कैसे हमको दो इक्वेशन दिया गया, उनमें एक रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, एक तो ये होता है, एक कंडीशन ये होता है। अच्छा अब एक बात बताओ, एक तो ऐसे लगाने को मिला, दूसरा किस प्रकार बताए थे, दूसरा ये बताए थे कि अगर फर्स्ट मेथड तो ये था कि अगर ऐसा कुछ मिले तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को बना रखो, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू को किसी इक्वेशन में ले जाके रख दोगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल बताए इस पे। फिर सेकंड मेथड क्या बताए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा गया, दो इक्वेशन लिखा गया, इसमें कोई रूट कॉमन हो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे, तो हमको जो कंडीशन है एक रूट कॉमन होने वाली वो कंडीशन हमको मिल जाती है। अब कहीं दो इक्वेशन लिखा रहे तो अगर पूछे क्या कितने रूट कॉमन है, कंडीशन दिखाना हो तो ये इसी पे वैल्यू रख के, ये जो रखा एक वैल्यू, ये एक समीकरण ये आया, एक समीकरण ये आया, इन पे वैल्यू रख के हम चेक कर लेंगे तो अपना वो मिल जाएगा कि एक रूट कॉमन होने की क्या कंडीशन है। अब चलते हैं, अगर दो रूट कॉमन हो, दो रूट कॉमन मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन हो तो क्या कहेंगे, देखते हैं। अगर मान लो अपने पास इक्वेशन है ए एन एक्स स्क्वायर ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन बराबर क्या है, 0 है। ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0 है। ये अपन लोग के पास दो इक्वेशन है। अब मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स जो हैं अल्फा एंड बीटा हैं, जो दोनों इसमें दोनों रूट्स का नाम है अल्फा और बीटा, बोथ रूट्स आर कॉमन, ये हमने मान लिया। अगर चलो बताओ, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी वन बाई ए वन आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए भी तो दोनों, अगर दोनों कॉमन है तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के लिए भी रूट्स होंगे, तो अल्फा और बीटा सेकंड इक्वेशन के लिए कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, माइनस बी टू बाई ए टू, यही होगा, कुछ और होगा। अब अल्फा और बीटा दोनों देखो, अल्फा प्लस बीटा ये भी है, अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो इसको बराबर रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी वन बाई ए वन माइनस बी टू बाई ए टू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये कट गया। अब ए वन वाले को एक तरफ लाओ, बी वन वाले को एक तरफ लाओ, तो ए वन को इधर लेते आओगे तो ए वन अपान ए टू हो जाएगा, और बी वन वाले को जो बी टू पार्ट है इसको इधर भेज दोगे तो बी वन अपान बी टू हो जाएगा कि नहीं होगा। चलो इसको 1 मान लो। अब क्या जानते हैं कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस सी वन अपान ए वन होगा कि नहीं होगा, माइनस नहीं होता प्लस होता, सी वन अपान ए वन होता है। यही रूट्स सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी टू अपान ए टू। अब देखो अल्फा इंटू बीटा जब दोनों के रूट्स समान है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी समान आएगा, तो ये कितना हो जाएगा,
अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा C1/A1, ये कितना हो जाएगा C2/A2। अब बताओ A1 को इधर लेके चले आओ, A1/A2 हो जाएगा, C2 को इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा C1/C2 हो जाएगा। इसको 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, 1 और 2 से कितना हो जाएगा A1/A2, B1/B2, ये कितना हो जाएगा C1/C2। नहीं आया, C1/C2। अब ये समझ में आया कि अगर हमारे दोनों रूट्स कॉमन है तो उससे कंडीशन क्या होगा, ये होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या मिला, चलो समराइज कर देते हैं। अगर 1 रूट कॉमन है, एक रूट अगर कॉमन है तो क्या करोगे, या तो x² के कोफिशिएंट को सेम बनाओ, सेम x² कोफिशिएंट, देन सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की वैल्यू आएगी, उस जो वैल्यू आएगी तो पुट किसी इक्वेशन में ले जाके रख देना, पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देना। मान लो 1 वाले में रख दिए तो 1 में रख देना। ये फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकंड मेथड में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने सीखा, तो उसका क्या आया था कंडीशन, यही आया था A डैश इंटू BC, B डैश C डैश इंटू C डैश A डैश का स्क्वायर। ये उसके लिए कंडीशन है, ये सेकंड मेथड था अपना। जब ये कब किसके कंडीशन है, जब 1 रूट कॉमन होगा। क्या होगा, 1 रूट कॉमन। फिर हमने क्या पढ़ा, सेकंड रूट के लिए अगर 2 रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन हो गए तो, अगर दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो क्या किए, अब दोनों रूट्स के लिए अगर मान लो A1x² है, B1x है प्लस C1 = 0 है। अपना दूसरा इक्वेशन क्या है, A2x² B2x प्लस C2 = 0 है। अब कह रहा है कि इसके दोनों रूट्स कॉमन है। मान लो अल्फा और बीटा 2 रूट्स थे, इसके दोनों रूट्स कॉमन है, तो क्या कंडीशन है अपना, A1/A2 होता है, B1/B2 होता है, बराबर C1/C2 होता है। नहीं समझ में आया? यही अपने कंडीशंस मिले। ये हमें याद रहना चाहिए, ये हमको रिमेंबर रहना चाहिए, हर वक्त जुबान पे बना रहना चाहिए। अगर हमको पूछ ले 2 इक्वेशन दिया गया, उनके दोनों रूट्स बराबर हैं, तो क्या होगा कंडीशन, ये होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, इफ इक्वेशन क्या है अपना, 2x² - 3x + k = 0 लिखा है, एंड 4x² - 6x + 12 लिखा है बराबर 0। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो देन फाइंड के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हमको इक्वेशन क्या क्या दिया, क्या 2x² - 3x + k = 0, एक इक्वेशन ये दिया गया है। एक इक्वेशन हमको दिया है 4x² - 6x + 12 = 0 दिया गया। अब कह रहा है कि इन दोनों जो 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इसके दोनों रूट्स देखो क्वेश्चन में दिया गया है, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट्स बराबर हैं, कॉमन है। अगर कॉमन है तभी थोड़ी देर बताया कंडीशन क्या होता है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो बराबर होता है। तो 2/4 बराबर कितना हो जाएगा, -3/-6, ये बराबर कितना हो जाएगा, k/12 होगा कि नहीं होगा। अब k/12 को किसी एक के साथ सॉल्व कर लो, चाहे इसको इसके साथ रख लो, चाहे इसको साथ रख लो। हम चलो फर्स्ट और थर्ड को रख लेते हैं, तो k/12 बराबर कितना हो जाएगा, 2/4 होगा कि नहीं होगा। तो 2 ये 1/2 हो जाएगा, तो k इधर भेज दोगे तो 12/2 हो जाएगा, तो कितना आया, 6 आया। यही अपना आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कैसे लगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x² + x + 1 = 0 एंड ax² + bx + c = 0 है, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, फाइंड a रेशियो b रेशियो c, a b c की रेशियो बताना, a रेशियो b रेशियो c कितना होगा यही हमको बताना। तो चलो सॉल्यूशंस देखते हैं इससे क्या होगा। तो हम जानते हैं पहले ये जो हमको इक्वेशन दिया गया है x² + x + 1 = 0, क्या कह रहा है कि कह रहा है हैव अ कॉमन रूट, एक रूट इसके कॉमन है। तब कॉमन रूट है तो पहले इसके रूट्स पता करें क्या है, जो रूट्स आएंगे इसमें रख के हम सॉल्व कर लेंगे।
पहले इसके रूट्स पता करते हैं। तो इसका देखो a कितना दिया गया, 1 दिया गया। अब रूट से निकलेगा क्या, जब रियल रूट से निकलेंगे तो पहले उसको डी चेक करते हैं कि इसके रियल रूट्स आएंगे कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो डी चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी यहाँ पे कितना है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना, ए का कोफिशिएंट 1 है, सी कितना है 1 है, तो 4ac कितना है -3, -3 है। तो इसका मतलब d लेस देन अपना 0 आया। अगर d लेस देन 0 आया तो इसका मतलब ये क्या है कि ये रियल रूट्स ना दे के कौन सा रूट्स देगा, इमेजिनरी रूट्स देगा। देगा कि नहीं देगा, देगा। अब देखो हम क्या बताए थे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स बता रहा था तो वहाँ एक चीज़ बताया था मैंने, कहा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर है एंड डी लेस देन 0 आ रहा है। डी लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो अगर एक p प्लस आई क्यू होगा तो 100% है दूसरा जो होगा p माइनस आई क्यू होगा। ठीक है, थोड़ा लैग कर रहा है, 1 मिनट सही हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, p माइनस आई क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर कह रहे हैं कि एक रूट कॉमन है, अगर मान लो p प्लस आई क्यू अगर इसमें कॉमन रूट है तो 100% श्योर है तो दूसरा रूट तो यही होना है। अगर इसका एक रूट p प्लस क्यू आई क्यू होगा तो 100% श्योर है कि इसका दूसरा रूट p माइनस आई क्यू होगा। अब अगर इसमें कोई एक रूट कॉमन है तो भाई, तो अगर दूसरा अपने आप आ रहा है तो अगर वही रूट इसका कॉमन है तो स्वाभाविक तौर है दूसरा रूट भी इसमें कॉमन होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट नहीं दोनों रूट कॉमन हो गया। अगर मान लो यही जो रूट आया है, वैसे भी इसका रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो रूट होता है, अभी क्यूबिक नहीं बताए हैं, तो उसका रूट्स होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा इसका एक रूट्स है तो ओमेगा स्क्वायर तो इसको स्वाभाविक तौर से इसका होना ही है। तो अगर इसका एक रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो इसका भी अगर ओमेगा मान लो ओमेगा कॉमन होता तो ओमेगा स्क्वायर इसका भी तो ऑटोमेटिक ही होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हो रहा है। तो चलो लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो अपना इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो लिखा गया है, इसके एक नहीं बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन है कि नहीं है। अच्छा, अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं तो इन दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो जो होगा बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, a डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका देखो कोफिशिएंट a है, इसका 1 है तो a बाई 1, इसका कोफिशिएंट कितना है b, ये कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है तो b बाई 1। अब इसका कितना है, ये c है, इसके कोफिशिएंट कितना है 1 है तो c बाई 1। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आया, 1 रेशियो 1 रेशियो 1 आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है इसका, ये देखते हैं। ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं। अगर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया, जहां अपना ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है कि नहीं होता, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो चलो अभी इसको समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा, कि हाँ इसका वर्टेक्स होगा कैसे, ए ग्रेटर देन 0 रहने पे क्या होगा, ए लेस देन 0 रहने पे क्या होगा, इसका डी अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा, डी नेगेटिव है तब क्या होगा, सारा चीज़ हम ये पारी पारी से सब कुछ देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। अब देखो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये तो अपना वाई है, इसमें से ए कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसको हम स्क्वायर फॉर्म में बदलते हैं। तो कैसे बदलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए है एक्स, तो किसी को एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाने के लिए जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ए बी बाई, इसके आधे पार्ट्स को हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो बी बाई 2a का स्क्वायर हम क्या कर दिए, यहाँ जोड़ दिए। अगले पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको है तो ये इतना एक ब्रैकेट में रख लो या ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर जितना जोड़े हैं उतना हमको घटाना पड़ेगा, इतना जोड़े थे तो इतना हमने घटा दिया, प्लस सी बाई ए ऑलरेडी लिखा तो हम उसको लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जितना पार्ट ये लिखा है तो क्या ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं है, लिखा है। अब इधर क्या बचा, माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो कितना बचा, बी स्क्वायर अपॉन 4
ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए है कि नहीं है? तो चलो आगे लिखते हैं इसको। ए कितना हो गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर बनेगा, ये ए से डिवाइड करोगे तो 4a आएगा तो माइनस 4ac। यही बना कि नहीं बना? यही बना। चलो आगे देखते हैं। तो फिर ये कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो कितना हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा, गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4a होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो ये हो गया। अब देखो इसको ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर रहने दो, होल स्क्वायर, इसको डी ही तो लिखा है डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको डी बाई 4a लिख दो। अब y ये डी बाई 4a को इधर लेके आओ, तो पहले y था, अब डी बाई 4a इधर लेते होगे डी बाई 4a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर बना कि नहीं बना? बना। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो कितना आया अपना y प्लस डी बाई 4a, एक ये बना, अगला क्या बना अपना x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यही तो बना। चलो अब इसको देखो, इसको हम कैपिटल Y मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम जो ये लिखा है ये, इसको मान लेते हैं कैपिटल X। ये कुछ नहीं है भाई, वो बराबर लग गया फ्लो में, बाकी ये कुछ नहीं है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए कैपिटल X स्क्वायर आया, हम इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए कैपिटल y लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? अभी पैराबोला पढ़ाए नहीं है, जब पैराबोला पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है इसको समझ के यही लगा कि अपना जो एफ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। चलो फिर इसकी कॉन्केविटी चेक करते हैं। अगर 1/a जो लिखा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब ये क्या हुआ, a ग्रेटर देन 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, कॉनकेव अप होगा। कॉनकेव अप होगा, तो कॉनकेव अप होने का मतलब क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा, इसका जो मुंह खुला रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ कैसे बनेगा, ऐसे कुछ। अगर अपना a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मुंह ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो अगर यही सेकंड कंडीशन में अगर यही 1/a अपना लेस देन 0 हो जाए, अगर 1 लेस देन 0 हो जाएगा तो यानी a लेस देन 0 हो गया। अगर a लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, अपना जो पैराबोला का मुंह होगा कॉनकेव, ये डाउन होगा। डाउन होने का मतलब कुछ ऐसे बना रहेगा। समझ में आया क्या? इसका मतलब इसको क्या कह सकते हो, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब देखते हैं एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन कैसे होगा। इंटरसेक्शन विथ एक्सिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। फॉर एक्स एक्सिस, कोई कर्व एक्स एक्सिस से तब कट करता है अगर एक्स एक्सिस पर कट करता है, तो एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तब इसका रूट्स निकालना हो, रूट्स क्या, इसके एक्स की वैल्यू निकालना हो तो क्या करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या, 2a। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी
प्लस माइनस ए अंडर रूट डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, अंडर रूट डी बाई 2a। अब देखो यहाँ क्या आया, रूट डी। अब इस डी के कंडीशन पे हम समझते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपना x का वैल्यू क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, यही आया। अब चलो देखते हैं, अगर फॉर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तब क्या होगा, पैराबोला जो होगा कट्स एक्स एक्सिस इन टू रियल पॉइंट्स, टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक, चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले बताए कि अगर ये एक्स एक्सिस है, अपना ए ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ऐसे अपवर्ड पैराबोला, इसका ए ग्रेटर देन 0 है और डी क्या है, डी भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये देखो दो रियल पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। इसी तरह अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ अपना ए लेस देन 0 है लेकिन डी ग्रेटर देन 0 है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, ये कंडीशन हो गया। अब फॉर डी इक्वल टू 0, अगर अपना डी 0 आ गया तो डी 0 आ गया तो पैराबोला जो होगा, पैराबोला टच करेगा एक्स एक्सिस को, कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब टच करेगा तो कितना, मतलब डी 0 हो गया तो डी यहाँ 0 रख दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a। तो इसका मतलब अगर ये अपना एक्स एक्सिस है और अपना a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है तो इसीलिए डाउनवर्ड देखो पैराबोला है, और एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहा है, एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो ये टच करने का मतलब क्या है, अपना d इक्वल टू 0। इसी तरह अपवर्ड पैराबोला के लिए देखो ये होगा कि नहीं होगा, ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस है, एक जगह टच कर रहा है, इसका मुंह ऊपर को है तो मुंह ऊपर को है, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहा है, टच करने का मतलब क्या है कि d अपना 0, ये कंडीशन है। ये समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ d ग्रेटर देन 0 हो गया, d 0 हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर d लेस देन 0 के लिए। d लेस देन 0 के लिए होगा, पैराबोला जो होगा डज नॉट कट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ना ही टच करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो ए एक्स एक्सिस रहा होगा तो कहीं ऐसे ऊपर ही ऐसे भाग जाएगा, ए ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन यहाँ क्या डी लेस देन 0 है। इसी तरह अगर ये एक्स एक्सिस रहा होगा ए लेस देन 0 के लिए, यही तो होगा, अगर ए लेस देन 0 है तो डी लेस देन 0 होगा, तो यही कंडीशन है, कुछ और है, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा तो उससे बहुत दूर भागेगा, या तो ऊपर भाग जाएगा या तो नीचे भाग जाएगा। ए ग्रेटर वो किस कंडीशन पे डिसाइड करेगा, ए पे, ए अपना पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ए लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। ये एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्शन हो गया। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन इसका क्या होगा वो देखते हैं। क्या जानते हैं, अगर वाई एक्स पे इंटरसेक्शन निकालना है तो वाई एक्स पे एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो पुट एक्स इक्वल टू 0। तो अपना इक्वेशन क्या था, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो था। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू सी आएगा, नहीं आएगा। चलो हो गया। अब पढ़ते हैं क्या, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ये देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि अगर अपना एक एफ एक्स है, एफ एक्स क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया। तो इसमें देखे होगे कि अगर अपना ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होता है कि नहीं होता है, ऐसा कुछ जाता है, ऐसे जाता है।
अगर ए लेस देन 0 है तो अपना डाउनवर्ड पैराबोला आता है, ऐसे आता है कि नहीं आता? आता है। अब अपवर्ड पैराबोला, अगर ए ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड पैराबोला हो रहा है तो इसका मतलब देखो इसका जो मिनिमम पॉइंट एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जहाँ ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट जो है यहीं से अपना ग्राफ जो है ऊपर को जा रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है। अब इसके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये मिनिमम पॉइंट है कि नहीं? अब मैक्सिमम पॉइंट ऊपर जा रहा है, हमको तो डिसाइड ही नहीं कर सकते मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट किसकी कंडीशन मिला? जब अपना ए ग्रेटर देन 0 रहा। अब इसको देखो, जब ए अपना लेस देन 0 रहा तो यहाँ देखो एक मैक्सिमम पॉइंट हमको ये मिल गया, ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब मिनिमम पॉइंट हम क्या डिसाइड कर सकते हैं क्या? देखो नीचे से चला जा रहा है ग्राफ, नीचे बढ़ता जा रहा था, मिनिमम पॉइंट यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। यानी ए ग्रेटर देन 0 के लिए हमको क्या मिलेगा? वाई क्या? मिनिमम। और ए लेस देन 0 के लिए हमको क्या मिलेगा? वाई मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम नहीं डिसाइड कर सकते। मैक्सिमम क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? वाई मैक्स जो होगा वो किधर टेंड कर रहा है? इनफाइनाइट की तरफ। यहाँ वाई मिनिमम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये टेंड कर रहा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। नहीं समझ में आया क्या? अब इसी को चलो बढ़िया से पढ़ते हैं। अब ये ओवरव्यू हो गया, क्या हम बताना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट क्या आएगा, मिनिमम पॉइंट क्या आएगा। अभी ये वर्टेक्स को भी बताएंगे कि ये वर्टेक्स जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी। चलो देखते हैं पारी पारी से। तो अभी जो अपना आया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a कैपिटल वाई, यही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a कैपिटल वाई। तो जब वहाँ पढ़ते थे पैराबोला में, अभी तो पढ़ाए नहीं है, तो वहाँ पढ़े होगे कि जो वहाँ का वर्टेक्स होता है, अगर ऐसा कुछ लिखा गया पैराबोलिक इक्वेशन लिखा गया है तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन जो होता था वहाँ जो देखे थे तो इसका वर्टेक्स क्या होता था? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता था? कितना होता था? 0,0 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो 0,0 पढ़े थे। तो अब यहाँ देखो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया था, इसका मतलब ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 है, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू अपना क्या आया था? एक्स प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0 आया था कि नहीं आया था? और कैपिटल वाई क्या आया था? वाई प्लस डी बाई 4 ए आया था कि नहीं आया था? ये बराबर 0। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या आया? माइनस बी बाई 2 ए। वाई इज इक्वल टू क्या आया? माइनस डी बाई 4 ए। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब अपना वर्टेक्स जो एक्स कामा वाई था वो आया क्या? माइनस बी बाई 2 ए आया और माइनस डी बाई 4 ए आया। चलो अगर ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है कि नहीं है? अगर ऐसा कुछ है, अपना मान लो ग्राफ ऐसा कुछ गया रहा होगा, ऐसा कुछ गया, तो ये वर्टेक्स अगर ये रहा होगा, ये पॉइंट क्या है? अब हम लोगों को मिल गया, यही पॉइंट तो मिला है। ये क्या लिखा है? माइनस बी बाई 2 ए माइनस डी बाई 4 ए। मिला कि नहीं मिला? चलो देखते हैं फिर आगे। ये हो गया, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स आया किसका? चलो लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में क्या जाता है। हेंस वर्टेक्स ऑफ किसका? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कितना? माइनस बी बाई 2 ए माइनस डी बाई 4 ए। यहाँ तक समझ में आया क्या? ये मिल गया हमको। अब देखो वर्टेक्स डिसाइड कैसे होगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, अगर a लेस देन 0 है तो ऐसे बनेगा। तो इसका वर्टेक्स क्या है? यही टर्निंग पॉइंट जहाँ रहता है, यही तो है। ये भी क्या है? माइनस बी बाई 2 ए है माइनस डी बाई 4 ए। ये क्या है? माइनस बी बाई 2 ए कामा माइनस डी बाई 4 ए। ये कौन से पॉइंट को हम बता रहे हैं? ये वाले पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हम बता रहे हैं। इधर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। नहीं समझे? ठीक है, चलो देखते हैं फिर बारी बारी से कि जब फार ए ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है तो भाई कैसे बनेगा ग्राफ? ऐसे। ठीक है, बना दिया। ए ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 होता तो अपवर्ड पैराबोला होता। यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? एफ एक्स जो अपना फंक्शन एफ एक्स दिया गया है हैज़ एट लीस्ट नहीं,
हैज़ लीस्ट वैल्यू लिख दो, क्या दिक्कत है, एटलीस्ट से थोड़ा गलत हो जा रहा है। एफ एक्स हैज़ लीस्ट वैल्यू, वैल्यू आएगा किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ये लीस्ट वैल्यू ही तो है, किस पे आ रहा है, यहाँ एक्स अपना क्या है माइनस बी बाई टू ए, और माइनस डी बाई फोर ए किसका वैल्यू है, वाई की, जो उस पर एक्स के पे वाई फंक्शन में एक्स की वैल्यू जो रखेंगे उस पर क्या मिलेगा, माइनस डी बाई फोर ए। अब तो लीस्ट वैल्यू होगा क्या, द लीस्ट वैल्यू इज़ क्या होगा भाई, एफ में माइनस बी बाई टू ए रख दो, जो लीस्ट वैल्यू होगा मिल जाएगा। रख के देखते हैं क्या आता है, ये रखोगे क्या आएगा, यही तो आया माइनस डी बाई फोर ए, ये वैल्यू रखे हो तभी तो ये आया है, माइनस डी बाई फोर आया। तो इसका मतलब वाई लीस्ट क्या होगा, माइनस डी बाई फोर ए, ये आया। अब मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करना हो तो वाई मैक्स कितना होगा, मैक्स का कोई देखो सीमा है क्या, ऊपर बढ़ता जा रहा, ऊपर बढ़ता जा रहा, ऊपर बढ़ता जा रहा, तो वाई मैक्स कितना हो जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका रेंज कितना हुआ, ये भी रेंज भी कभी कभी पूछ लिया जाता था, रेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ माइनस डी बाई फोर ए से स्टार्ट है, वाई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है, इसके ऊपर चढ़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस डी बाई फोर ए टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यही अपना क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, चलो फिर अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगर अपना ए लेस देन जीरो हो, फॉर ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो है तो बताया था कि अपना जो ग्राफ होता है डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ऐसा कुछ ये साइड वाला चेहरा बना के बैठा है, समूल लटका के बैठा है कि नहीं बैठा, तो ये ए लेस देन जीरो के लिए है। तो ए लेस देन जीरो के लिए तो ये पॉइंट क्या होगा, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो ये क्या मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके नीचे उससे छोटी संख्या आएगी, छोटी आएगी, छोटी आएगी, तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट देगा। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो अपना है ये पैराबोलिक इक्वेशन, तो यहाँ क्या देगा, y मैक्स देगा, और y मैक्स होगा कितना, माइनस डी बाई फोर ए होगा, किस पे होगा, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे होगा कि नहीं, इस x की वैल्यू पे जो y के मान आ रहा है माइनस डी बाई फोर ए आ रहा है, यही अपना y मैक्स है। तो y मिनिमम बता सकते हो कितना आएगा, नहीं बता सकते क्योंकि ये नीचे कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता था, इसलिए y मिनिमम क्या होगा, माइनस इनफिनिटी की तरफ होगा। अब रेंज क्या हो सकता है, रेंज बता सकते हो कितना होगा, रेंज अपना क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए होगा कि नहीं होगा, होगा, नहीं समझ में आया, तो ये हो गया। इसका मतलब अब एक बार जितना पढ़े उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या हुआ जल्दी से ले लेंगे तो एक बार जितना पढ़े दिमाग में बैठ जाएगा। तो अपना एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, अगर एक दिया पैराबोलिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो दिया गया है। अब पैराबोलिक है तो इसका अगर पहला चीज़ हम क्या सीखे, डायरेक्शन सीखे, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा डाउन होगा, तो ये कौन बताता है, अपना ए बताता है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, ए लेस देन जीरो हुआ तो क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है, यही होता नहीं। तो अब पैराबोला मुँह ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ये कौन बताएगा, अपना ए बताएगा। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर को रहेगा, ए लेस देन जीरो है तो किधर को रहेगा, नीचे को रहेगा। फिर दूसरा हम क्या पढ़े, वर्टेक्स पढ़े, क्या पढ़े, वर्टेक्स पढ़े। वर्टेक्स कितना आया था, माइनस बी बाई टू ए आया था, माइनस डी बाई फोर आया था, किसी भी कंडीशन में, चाहे ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो, यहाँ साइन के साथ रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो होता है ये वर्टेक्स होता है, ये सारे पॉइंट, यही क्या था अपना, माइनस बी बाई टू ए था, माइनस डी बाई फोर ए था ये। इसी तरह यहाँ भी माइनस बी बाई टू ए होता है, माइनस डी बाई फोर ए होता है कि नहीं होता। चलो ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या पढ़े, पढ़े रिलेशन किसके साथ, रिलेशन विथ एक्सिस के साथ, रिलेशन विथ एक्स एक्सिस के साथ जो पढ़े, क्या पढ़े भाई, अपना जब डी ग्रेटर देन जीरो था, डी ग्रेटर देन जीरो था तो क्या था, टू रियल रूट्स आए थे। टू रियल रूट्स मतलब क्या हुआ, रियल रूट्स क्या मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा था, इसका मतलब कट्स 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट किस पे, एक्स एक्सिस पे। अगर यही डी बराबर जीरो आया तो 1 रियल रूट आया, 1 रियल रूट मतलब टच एस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच एस एक्स एक्सिस। यही जब अपना डी लेस देन जीरो आया तो नो रियल रूट्स आया, इसका मतलब
नॉट टचेस एक्स एक्सिस। नहीं समझ में आया? तो अभी तक इतना जो था ओवरव्यू हम ले लिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब चलो हम अपने आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं एक, कि ये जो पढ़े हैं इसका मतलब क्या है। एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं कि ऐसे छोटा सा हल्का सा न्यूमेरिकल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऐसा कहीं लिखा है, तो अब इसके बारे में अभी तक जो बताया वही डिटेल हमको पता करना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू कितना है, 1 है। b इज इक्वल टू कितना है, -4 है। c इज इक्वल टू कितना है, 3 है। a इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा कि नहीं होगा? होगा। अपवर्ड पैराबोला होगा तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे कुछ होता है, इसका मुंह ऊपर खुला रहेगा, मतलब हैप्पी वाला फेस बनाते नहीं है ऐसे, हैप्पी। अपवर्ड पैराबोला होगा। तब डी को चेक करते हैं, डी कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर -4 ए सी, यही होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जब अपना डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे। ये रहा, ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ, कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। नहीं समझ में आया? अभी वर्टेक्स बताए थे, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a -d/4a। नहीं समझ में आया? चलो -b कितना है, -b की जगह पे -4 है तो -4 डिवाइड बाई 2, a कितनी वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है। माइनस कितना हो जाएगा, -d, b स्क्वायर -4 इस b स्क्वायर कितना है, 4 चौक स्क्वायर 16 -4 a c, यही तो हुआ, डिवाइड बाई 4a। ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 आएगा। यहाँ देखो 4 3 12, ये 4 कट गया तो यानी 2 -1 आया। यानी x इज इक्वल टू 2 पे अपना y का मान -1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो अगर पोते बताए थे कि अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो मिनिमम देगा। तो इसका वर्टेक्स कितना आया, 2, -1 आया। तो मिनिमम आएगा तो मिनिमम वैल्यू कितना आया, सीधे लिख दूँ, ये मत लिखो। y मिनिमम कितना आया, y मिनिमम आया -1, किस पे आया, एट x इज इक्वल टू 2। ऐसे बताना हो तो बता ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, चलो देखते हैं। तो अपना फंक्शन एफ एक्स क्या है, अपना फंक्शन एफ एक्स है ax² प्लस bx प्लस c, यही तो है, कुछ और है। जहाँ अपना a b c क्या होता है, रियल नंबर होता है, एंड a नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यही तो होता है कि नहीं होता? अब यही हमको देखना है कि अब साइन पूछ रहे थे, इसका मतलब यही एफ एक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि एफ एक्स कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, कब बराबर 0 होगा, यही हमको बताना है। तो चलो देखते हैं, केस लेते हैं। केस फर्स्ट, अपना जब a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। अभी थोड़ी देर पढ़ के आया कि a ग्रेटर देन 0 है तो अपना अपवर्ड पैराबोला होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 के लिए क्या बताए थे, अभी बता के आए थे। चलो देखते हैं, वो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, तो यानी या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो चलते हैं। तो जब कह रहा है कि a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन ये एक्स एक्सिस है। अब a ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, और कह रहा है कि a ग्रेटर देन d लेस देन 0 है। तो अगर a अपवर्ड होगा तो a ग्रेटर देन 0 हुआ। अब d लेस देन 0 कह रहा है, अब ये एक्स एक्सिस को तो कट नहीं कर सकता, तो अब ये नीचे तो आएगा नहीं, तो ऊपर के जा रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या है, d लेस देन 0, ये रहा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में फंक्शन अपना देखो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नीचे क्यों नहीं हो सका भाई, वहाँ नीचे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपना ग्रेटर देन 0 है। अगर ये नीचे की तरफ घुमा दिए एक्स एक्सिस को कट कर देगा, एक्स एक्सिस को कट कर दिया तो फिर भाई तो जो कंडीशन हम लिए हैं कि हो ही नहीं सकता, फिर डी लेस देन उसको कभी कट करने नहीं देगा, ए ग्रेटर देन 0 ऊपर हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा।
चलो दूसरा देखते हैं, केस सेकंड। जब a लेस देन 0 हो और d लेस देन 0, हमको a लेस देन बताता है कि अपना डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और डेल d जो बताता है कि d लेस देन 0 ये बताता है कि ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं कट करेगा। तो ये अपना एक्स एक्सिस है। कह रहा है कि a लेस देन 0 है तो इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है। तो d कह रहा है कि एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं कर सकता। तो ये अपना कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। a लेस देन 0 है, d लेस देन 0। तो इस कंडीशन में हमको एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या मिल रहा है, हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अपना एफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केस 3 लेते हैं। केस 3 क्या होगा, अगर हम मान ले अपना a ग्रेटर देन 0 है एंड d इक्वल टू 0। तभी थोड़ी देर पहले के आए कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर d इक्वल टू 0 है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब अपना ग्राफ कुछ कैसे बनेगा, अगर मान लो अपवर्ड पैराबोला है, एक्स एक्सिस को टच करते हुए ये जा रहा, तो ये एक्स एक्सिस है, तो यही पॉइंट पे टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है। तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन में अपना एफ एक्स देखो, एफ एक्स अपना क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर आ नहीं आ रहा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं, अब ये 0 कब दे रहा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब दे रहा है, 0 एक ही कंडीशन दे रहा है, एट एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पे हमको 0 देगा, और किसी पॉइंट हर एक पॉइंट पे एक्स ग्रेटर देन ये 0 आएगा। चलो केस 4 लेते हैं। केस 4 में क्या होगा, अगर अपना a लेस देन 0 हो और d इक्वल टू 0 आ जाए, तो d इक्वल टू 0 अभी बता कर रहे हैं, अगर d इक्वल टू 0 है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर ये टच करेगा तो a लेस देन 0 अपना क्या बताता है, अपने बताता है कि वो मुंह जो उठाया है उस ऊपर को रहेगा, अगर नीचे को रहेगा तो ये a लेस देन 0 कहता है कि मुंह लटका लिया है, तो मुंह लटका लिया तो नीचे लटका दो। ये अबे भाई इतना भी नाराज नहीं होना था, मतलब मुंह लटका है मानते हैं, लेकिन इतना भी ना लटका रहे को पतरी जैसा मुंह हो जाए। ये देखो ये बढ़िया बना, अच्छा लटकाया है। तो ये क्या हुआ, a लेस देन 0 हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। तो यही अपना क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। अब इस कंडीशन में बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है, इस कंडीशन में अपना एफ एक्स का वैल्यू जो आ रहा है लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा कि नहीं। यहाँ 0 कब आता है, 0 तब आता है एफ एक्स इक्वल टू 0 एक ही कंडीशन पे आ रहा है, कब आ रहा है, जब अपना एट एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के ऊपर ही देखोगे तो अपना 0 आएगा, बाकी के कंडीशन में हमेशा वो निगेटिव वैल्यू देगा। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, 5th पॉइंट पे। अगर a ग्रेटर देन 0 रहे, d ग्रेटर देन 0 रहे, तब इस कंडीशन में क्या रहेगा, केस 5th देखो क्या होता। तो क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 हमको ये बताएगा कि अपना पैराबोला का जो मुंह है ऊपर को उठा रहेगा, यानी एकदम खुश मिजाज का आदमी रहेगा अगर a ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो a ग्रेटर देन 0 मतलब देखो ऐसे हैप्पी वाला सिंबल नहीं होता, ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस हो गया। अब कह रहा है कि d ग्रेटर देन 0 है, तो हम अभी थोड़ी देर पहले बता के आए कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक ये कर। अब हम मान लेते हैं कि ये जहाँ कट कर रहा है इसका एक अल्फा है एक बीटा है, यहाँ कट कर रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ एफ एक्स क्या होगा, अगर ऐसा कुछ है तो इसके कितने रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। एक अल्फा होगा और बीटा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, है कि नहीं है। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब एफ एक्स अपना क्या होगा, चलो देखते हैं किस पॉइंट पे 0 होगा। अब ये एफ एक्स अपना ग्रेटर देन 0 होगा, किस कंडीशन में होगा, यहाँ देखो 0 से बड़ा कौन सी कंडीशन, यही यहाँ से देखो, यहाँ से लेके इनफाइनाइट से लेके अल्फा तक की वैल्यू देखो, हमको 0 से बड़ा मिल रहा है, 0 से बड़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन अल्फा और बीटा के बीच में जैसे आए देखो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलने लगा, ये इधर वाला। लेकिन बीटा से जैसे आगे गए देखो फिर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलने लगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना अल्फा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब अपना x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से अल्फा होगा, अल्फा होगा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट होगा, है ना, इन्फिनिटी। चलो फिर एफ एक्स की वैल्यू 0 कब आएगा, बराबर 0 किस कंडीशन पे आएगा, जब अपना अल्फा हो जाए और बीटा हो जाए, तब होगा जब अपना x इज इक्वल टू अल्फा हो जाए और बीटा हो जाए।
अब लेस देन जीरो किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन मिल रहा है, जब एल एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में आ जाए। देखो लेस देन जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये जब अपना एक्स बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा के बीच में आ जाए तो अपना वैल्यू क्या होता है, निगेटिव आता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे चलते हैं। केस 6 देखते हैं। जब अपना वैल्यू ए लेस देन जीरो हो जाए एंड डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, इस कंडीशन में क्या मिलेगा भाई, देखते हैं। ऐसे बना देते हैं, इस बार दोनों लगा के बता देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। भाई वाई एक्सिस होता ही नहीं, ऐसा बात नहीं है, वाई एक्सिस भी होता है, केवल ग्राफ साफ रहे इसीलिए हम केवल एक्स एक्सिस को लेके दिखाए। चलो देखो, तो इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है, ये -b/2 है। जब इसको दिखा रहे हैं तो पूरा ही दिखा देते हैं, ये -4a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो है तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। मान लेते हैं एक अल्फा पे कट कर रहा है, एक बीटा पे कट कर रहा है। अब a लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो हमने डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स हैव 2 रियल रूट्स। नहीं समझ में आया? अब वो जो दोनों रियल रूट्स हैं मान लेते हैं कि क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा, एंड ये भी मान लेते हैं कि अल्फा जो है लेस देन क्या है, बीटा है। अब एफ एक्स को चेक करते हैं कि एफ एक्स किस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, किस पॉइंट पे नेगेटिव होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू देखो, जैसे ही हम अल्फा से छोटी ले रहे हैं, इधर जैसे जैसे देखो वैल्यू इधर ले रहे हैं, सब देखो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इधर नीचे को देखो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, कर्व देखो अपना नीचे को गया तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। जैसे अल्फा हम पार कर रहे हैं, देखो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, वाई की वैल्यू देखो पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बीटा तक मिल रहा है। लेकिन जैसे बीटा पार किए फिर अपन लोग को निगेटिव वैल्यू निकलने लगा है, देखो ये देखो। तो इसका मतलब एफ एक्स अपना ग्रेटर देन जीरो किस कंडीशन में है, अपना ग्रेटर देन जीरो अल्फा और बीटा के बीच में, तो अपना ग्रेटर देन जीरो एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कामा बीटा। अब बराबर जीरो किस कंडीशन में है, जीरो कब होगा भाई, जब देखो अल्फा और बीटा यानी ऑन एक्स एक्सिस जो पॉइंट है वही पर, उसी पॉइंट हमको जीरो मिलेगा। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन कौन से, वही अपने रूट्स, एक अल्फा है और एक बीटा। अब लेस देन जीरो किस कंडीशन में मिल रहा है, केवल एक कंडीशन में मिल रहा है कि जब अपना x जो है अल्फा से छोटा है और x जो है बीटा से बड़ा है। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मतलब पूरा ओवरऑल हम जो पढ़ लिए, तो इसका मतलब अगर ये देखो, अगर सीधा मोटा मोटा ये जो दिमाग में सबसे कंठस्थ यही रहना चाहिए, रहना तो सब चाहिए, लेकिन अक्सर क्वेश्चन इसी पूछा जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब कब होगा, जब अपना ए लेस देन जीरो होगा एंड डी लेस देन जीरो होगा। ए लेस देन लिख जा ना भाई, ग्रेटर देन होता है, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो कब होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा, कम से कम कुछ नहीं तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, महा इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन जब PYQ लगवाएंगे देखेंगे कि इससे एक ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं केवल इसी 2 पॉइंट से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस पॉइंट से ज़्यादा ही आए। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा इस क्वेश्चन से दूर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अपना ए बी सी के बारे में बता दिया, रियल नंबर है, एंड ए भी कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, and the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has no real roots. Then which one of the following is not true? जो दिया गया इसमें से क्या सही नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्या, ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए
इंटू ए प्लस बी प्लस सी ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है अपना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ए सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखो, अपना ए बी सी कह रहा है रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू क्या कह रहा है, जीरो। और कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो दिया गया है इसके नो रियल रूट्स हैं। क्या है, नो रियल रूट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन में तो यही दिया गया है कि एफ एक्स हैज़ नो रियल रूट्स। अगर एफ एक्स के कोई रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स क्या होगा, नेवर, अभी बता के आ रहे हैं, टच एक्स एक्सिस। अगर उसके एक भी रियल रूट्स नहीं है तो एक्स जो है उसको टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर टच नहीं करेगा तो अब दो कंडीशन मिला, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर मुंह उठा के बैठा होगा या एक्स एक्सिस नीचे मुंह लटका के बैठा होगा, ऐसा कुछ। ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि रियल रूट्स नहीं है, ना एक्स एक्सिस को टच कर सकता है ना ही इसको कट कर सकता है। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, या तो एफ एक्स जो होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा इस कंडीशन में फॉर ऑल एक्स। कब होगा, जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा ये। या क्या होगा, एफ एक्स जो होगा लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स, जब अपना ए क्या होगा, ए लेस देन जीरो होगा। देखो ये मुंह नीचे लटकाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इस दोनों में कोई दो पॉइंट लेंगे, मान लो x1 और x2 दो पॉइंट ले लिए, तो उन x1 और x2 के वैल्यू जब निकालेंगे वो सेम साइन के आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी भाई इसमें कोई भी पॉइंट ले लोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें से कोई दो पॉइंट ले लोगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब कोई भी वैल्यू रखोगे वो सेम साइन का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यही चीज़ हम लिखेंगे। चलो, फॉर एनी टू पॉइंट x1 and x2, fx1 and fx2 have same sign। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा भाई, देख लो यहाँ ग्राफ एक बार फिर देख लो, दिमाग में बैठा लो ग्राफ, बार बार नहीं दिखाने आएंगे। इसका मतलब देखो कोई वैल्यू दो लोगे तो ये देखो पॉजिटिव देगा या तो नेगेटिव देगा, ऊपर है तो पॉजिटिव देगा, नीचे है तो नेगेटिव देगा। नहीं समझ में आया। इसका मतलब अगर सेम साइन है तो इसका fx1 इंटू fx2 करोगे तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो देगा कि नहीं देगा भाई, देगा। तो हम चलो चेक करते हैं किस पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू हम जीरो ले लेते हैं एंड x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अपना इक्वेशन क्या दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया, इक्वल टू ये जीरो भी दिया गया। अब देखो अगर हम x इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, ये x है, x इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, यहाँ जीरो रखो भाई, क्या आ जाएगा, जीरो रखोगे तो c आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब f इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया, हम क्वेश्चन को ऊपर देखो समझे कि अगर हम कोई दो पॉइंट लेंगे तो उसके साइन सेम आएगा, सेम आएगा भाई, तो ये भी या तो दोनों नेगेटिव आए रहे होंगे या दोनों पॉजिटिव आए रहे होंगे। लेकिन अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो अपना अगर f0 इंटू f1 करेंगे तो अपना क्या आएगा, हमेशा जीरो से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब c इंटू ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो हमेशा जीरो से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखो ऐसा कहीं ऑप्शन में कोई ऑप्शन है क्या, c इंटू, देखो फोर्थ ऑप्शन c इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन अपना सही है। अभी और ऑप्शन चेक करना है, अभी इसी टिक मार के मत जाना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो एक चौथा हम चेक किया, चौथा ट्रू है, तो नहीं ट्रू का चेक करना है, तभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि ये हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ देखो कि जो अपना वैल्यू आया है ए, देखो ए ग्रेटर देन यहाँ जीरो है तो एफ एक्स की भी वैल्यू देखो ग्रेटर देन जीरो आया है। यहाँ देखो ए लेस देन जीरो है तो देखो एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब क्या मिला कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो और ए की वैल्यू जो होता है सेम साइन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए इंटू, इधर ही लगा दूँ क्या, चलो इधर ही लगा देता हूँ थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू
एफ एक्स करोगे तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। चलो 1 पे चेक कर लेते हैं, ए इंटू एफ वन भी, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ए और एफ एक्स की सेम वैल्यू आ रही थी, ये भी जीरो। तो एफ वन की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ऐसा देखो कोई ऑप्शन में है क्या? ए इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है क्या? ये भी सही है इसका मतलब। चलो फिर आगे देखते हैं। अभी इसको ध्यान से देखो, ये सी ए प्लस बी ग्रेटर देन जीरो है, तो सी ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है। तो इन अगर इसको 1 मान लें, चल जा भाई, चल जा भाई, चल जा। ओ भैया ओ, आराम से आराम से। ओह, इसको 2 मान लिए। अब 1 और 2 से हम पता करते हैं, ये 1 है, ये 2 है। अब इसको ध्यान से देखो कि सी ए प्लस बी अगर इसका ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, अगर ये प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ए सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा? तो लिखूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो, 1 और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? ए सी ए प्लस बी प्लस सी के क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा। ए भी क्या ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अगर ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करे हो, तो ये दोनों सेम साइन के थे तभी मल्टीप्लाई किए हो। अब ए इंटू एफ एक्स जो ग्रेटर देन जीरो आया है, ये तभी ग्रेटर देन जीरो आया है क्योंकि ए और एफ एक्स की वैल्यू सेम साइन का था कि नहीं था? ए सी इतना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ए भी जीरो से बड़ा आएगा कि नहीं बड़ा आएगा? अगर ये जीरो से बड़ा आएगा तो देखो ये कहीं पे ऐसा लिखा गया क्या? ये ऑप्शन में है क्या? देखो ए सी ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ये भी जीरो से बड़ा आएगा। तो अपना बचा क्या? ए का ऑप्शन यही बचा है। तो अब देखो इसको चेक करते हैं, एफ वन को। एफ वन इज इक्वल टू क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो आया है। अब इसको हम कह नहीं सकते कि ये अपना ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। अगर ये हम कह सकते हैं तो अपना सही हो जाता है। तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अपना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हम डिसाइडेड नहीं है, डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, जिसे हम, बाकी सब ट्रू है, ऑप्शन ए जो है अपना ट्रू नहीं। तो अपना आंसर क्या आया? अपना आंसर ये आया, यही अपना आंसर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगले का जो कल अपलोड होगा वीडियो वो PYQ सीरीज़ का होगा, तो PYQ सीरीज देखते रहिए। वो अपने एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र जो साबित होगा वो PYQ ही होगा। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट जिनका नहीं क्लियर है, जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं, वो अपना थ्योरी को कंटिन्यू करें, तो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।